मेरा नाम शेखर है। मैं जड़ी बूटी वैज्ञानिक हूं और एक प्रोफेसर भी। शुरू से ही मुझे प्रकृति से लगाव रहा है। पेड़ पौधे, हरियाली, जंगल, मुझे ये सब हमेशा बहुत खूबसूरत लगते थे। इतने शांत, इतने जीवित। लेकिन एक दिन मेरे साथ और मेरी टीम के साथ ऐसा कुछ हुआ कि आज भी जब मैं पेड़ों को देखता हूं तो मुझे खूबसूरती नहीं, डर दिखाई देता है। कल मेरा कॉलेज में पढ़ाने का पहला दिन है। वैसे तो मुझे पढ़ाने का 12 साल का अनुभव है, लेकिन उस घटना के बाद मुझे 4 साल एक मानसिक पुनर्वास केंद्र में बिताने पड़े। ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है। उस समय मैं एक यूनिवर्सिटी में काम करता था। हमारा काम था जड़ी बूटियों पर रिसर्च करना, ताकि ऐसी दवाइयां बनाई जा सकें जो गंभीर बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकें। इसी रिसर्च के सिलसिले में मैं और मेरे साथ 9 और लोग असम के जंगलों में गए। हम कुल 10 लोग थे और जंगल के अंदर जाने के लिए हमने एक स्थानीय गाइड को अपने साथ लिया था। उसका नाम था तपन। वो लोकल गाइड तो था, लेकिन दिखने में ऐसा लगता था मानो कोई योगी बाबा हो। बस वेशभूषा आम आदमी जैसी थी। हम शाम के समय वहां पहुंचे थे। उस इलाके में रात रुकने के लिए बस एक छोटा सा होटल था। हमने वहीं रुकने का फैसला किया। होटल में हमारी चेकिंग हुई और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। हमें सुबह बहुत जल्दी निकलना था, क्योंकि जंगल में अंधेरा जल्दी हो जाता है और हमें हर हाल में अंधेरा होने से पहले जंगल से बाहर लौटना था। सुबह हम सब जाने के लिए तैयार हुए और एक तय जगह पर जाकर तपन से मिले। तपन, जो हमारा गाइड था, जंगल में जाने से पहले उसने हमें अच्छी तरह समझाया क्या, मानो चेतावनी दी हो। उसने साफ कहा, जंगल में कोई भी अकेला इधर उधर नहीं जाएगा। तुम सब लोग मेरी हर बात मानोगे, चाहे कुछ भी हो। कैसा भी संदेह क्यों ना हो, उस पर ध्यान नहीं दोगे और एक दूसरे से कभी अलग नहीं होगे। हमें लगा शायद जंगली जानवरों का खतरा रहता होगा, इसलिए वो इतना जोर दे रहा है। तभी मैंने कहा, तपन, आप इतना टेंशन मत लो, हमारे पास बचाव के लिए हथियार है, कुछ नहीं होगा। तपन ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह जंगल बहुत खतरनाक है प्रोफेसर साहब। इन हथियारों की मदद से आप जंगली जानवरों से तो जीत जाओगे, पर खुद से कैसे जीतोगे? यहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद ही होते हो। खैर, अगर मेरी बात सुनोगे तो किसी से मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर तपन हमें जंगल की तरफ ले जाने लगा। वैसे तो हमें रात होने से पहले ही लौटना था, लेकिन हमने अपने साथ कुछ कैंप का सामान भी ले लिया था, क्योंकि जंगल के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हम लोग अभी जंगल में घुसने ही वाले थे कि तभी वहां एक चेक पोस्ट आया। वन विभाग के लोगों ने हमें रोक लिया और पूछताछ करने लगे, कहां जाना है, क्यों जाना है। हालांकि हमारे पास परमिट था तो हमने उन्हें दिखा दिया। उन्होंने एंट्री दर्ज की और हमें जाने दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने भी चेतावनी दी, संभल कर जाना, जंगल बहुत खतरनाक है। फिर एक पल रुककर बोले, वैसे आपके साथ तपन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी सावधान रहना। उस पल मैंने सोचा, वन विभाग के लोग भी तपन को जानते हैं। कमाल है, शायद वो बहुत बार इस जंगल में आता जाता रहा होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और गाइड इस जंगल में आने को तैयार ही नहीं हो रहा था। हम आगे बढ़े। अब हम जंगल के भीतर पहुंच चुके थे, लेकिन जिन जड़ी बूटियों की हमें तलाश थी वो जंगल के और भी गहरे हिस्से में थी। इसलिए हम सब और अंदर की ओर बढ़ने लगे। मैंने तब गौर किया, तपन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन घबराहट के बावजूद वो पूरी तरह चौकन्ना था, मानो हर पेड़, हर आवाज, हर सन्नाटे पर उसकी नजर टिकी हुई हो। दोपहर हो चुकी थी। हम जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां वे पेड़ पौधे मौजूद थे जिनकी हमें तलाश थी। हम सब अपने अपने काम में लग गए, नमूने इकट्ठा करने लगे, नोट्स लेने लगे और समय का अंदाजा ही नहीं रहा। इसी बीच मेरी नजर तपन पर पड़ी। वो हमसे थोड़ा हटकर एक जगह जमीन पर बैठा हुआ था, आंखें बंद,
पीठ सीधी, मानो ध्यान में बैठा हो। उस पल मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी तपन उठा और सख्त आवाज में बोला, अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो अब निकलना चाहिए। हमें हर हाल में रात होने से पहले इस जंगल से बाहर निकलना है। मैंने कहा, हाँ चल रहे हैं, बस थोड़ा सा काम और बचा है, वो पूरा कर ले। तपन बार बार कहता रहा, जल्दी कीजिए, काम खत्म कीजिए। लेकिन हमारी पूरी कोशिश के बावजूद काम जल्दी पूरा नहीं हो पाया, और जब हम निकलने को हुए तब तक अंधेरा हो चुका था। अब जंगल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। दिन में जहां मुश्किल से 10-15 फीट तक दिख रहा था, रात में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। हमने आपस में बात की और तय किया, किसी सुरक्षित जगह को ढूंढकर यहीं रात गुजार लेते हैं। लेकिन तपन रात में जंगल में रुकने के पूरी तरह खिलाफ था। उसने सिर्फ एक ही बात कही, इस जंगल में कोई सुरक्षित जगह नहीं है, सुरक्षा सिर्फ जंगल के बाहर है, हमें यहां से निकलना ही होगा। लेकिन सच ये था, इतने घने अंधेरे में हमें खुद नहीं पता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये बात तपन को भी समझ आ गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। फिर उसने हमें देखा और 2 टूक कहा, लेकिन जो बात मैंने जंगल में घुसने से पहले कही थी, उसे याद रखना, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। हम सब ने कहा, हमें याद है, जैसा आपने कहा था हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उस समय हमें नहीं पता था कि यही वादा आगे चलकर हम सब के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। फिर हमने वहीं जंगल के बीच कैंप लगाने का फैसला किया। आग जलाई गई ताकि कोई जंगली जानवर पास ना आए। लेकिन जो गलती हम कर चुके थे और जो खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा था, उससे ये आग हमें नहीं बचा सकती थी। रात किसी तरह बीत गई और जैसे ही सुबह हुई, हम जंगल के जाल में फंसना शुरू हो चुके थे। हम सबको अजीब अजीब से भ्रम होने लगे। किसी को लग रहा था कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया, किसी को महसूस हुआ कि वो कुछ सामान वहीं छोड़ आया है जहां हम रिसर्च कर रहे थे। लेकिन तपन ने हमें याद दिलाया, मैंने पहले ही कहा था, कोई भी संदेह हो तो उस पर ध्यान मत देना। हमने उसकी बात मानी। फिर भी वो भ्रम हमें बार बार जंगल के और अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हमने अपना सामान समेटा और निकलने की तैयारी की। तभी मैंने कहा, चलो इस जंगल से बाहर चलते हैं, सब आ गए हैं ना। और मैंने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। गिनते गिनते कुल 11 लोग निकले। मैं ठिठक गया। 11? हम तो 12 आए थे। सब चुप हो गए। फिर एक एक करके सब ने मेरी बात मानी। हाँ, हम 12 ही थे। बस एक तपन था जो बार बार कह रहा था, नहीं, हम शायद 11 ही थे। अब तपन के चेहरे पर भी संशय था। शायद जंगल का असर उस पर भी होने लगा था। मैंने कहा, नहीं, हम 12 थे, हमें उस खोए हुए व्यक्ति को ढूंढना ही होगा। और इतना कहते ही हम 2 हिस्सों में बट गए, 6 और 5। मैं और तपन एक साथ थे। तपन आधे विश्वास के साथ बोला, प्रोफेसर साहब, हम शायद 11 ही थे, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। ये सब मेरी जिम्मेदारी पर आए थे। सबको सही सलामत बाहर ले जाना मेरा फर्ज है। ढूंढते ढूंढते हम सब अलग अलग हो चुके थे, और जो एक बार अलग हुआ वो फिर कभी वापस नहीं मिला। तभी तपन ने मुझे सख्त आवाज में रोका, रुको। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें इतना यकीन है कि हम 12 थे तो उस 12वें व्यक्ति का नाम बताओ। मैं रुक गया, सोचने लगा। 1 पल, 2 पल, लेकिन कितनी भी कोशिश करो कोई नाम याद नहीं आया, क्योंकि कोई 12वां था ही नहीं। उसी पल मुझे होश आया। मैंने कहा, तपन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें सबको लेकर जल्दी बाहर निकलना होगा। तपन ने मायूसी भरी आवाज में कहा,
अब उनमें से कोई नहीं मिलेगा। जंगल उन्हें अपने अंदर समेट चुका है और वो मुझे जंगल के बाहर ले आया। मैंने उसकी बात मान ली थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात अटक गई थी। हम 12 ही थे। जंगल से बाहर आकर जब मैंने फॉरेस्ट चेकपोस्ट की एंट्री देखी, वहां भी सिर्फ 11 लोगों का रिकॉर्ड था। होटल पहुंचे, वहां भी 11 लोगों की ही एंट्री थी। मैं जंगल से बाहर आ चुका था, लेकिन मुझे आज भी लगता है मानो मेरे साथी अब भी मुझे बुला रहे हों। मैंने 2-3 बार फिर से जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे रोक लिया गया। मेरी इन हरकतों के कारण मुझे मानसिक पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया। वहां से बाहर आने के बाद मैंने उस जंगल के बारे में पूछताछ की। स्थानीय लोगों ने कहा, वो जंगल जिंदा है, उसे भी भूख लगती है और उसकी भूख इंसानों से मिटती है। कुछ लोगों का मानना है वहां उन लोगों की आत्माएं हैं जो कभी उस जंगल में खो गए थे और अब दूसरों को भी वहीं खो जाने पर मजबूर कर देते हैं। तो कुछ कहते हैं वहां कोई भयानक छलावा है जो आंखों के सामने नहीं बल्कि सीधे दिमाग के अंदर भ्रम उत्पन्न करता है, और जो एक बार उसके जाल में फंस गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अब बताइए, क्या आप ऐसे जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, एक आखिरी सवाल है, क्या आपको भी कोई शक है कि कितने लोग थे?